जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। आज हम बात करेंगे जैविक खेती की बाजार और संभावनाएं। उत्तराखंड अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान सदियों से प्रकृति के करीब रहकर खेती करते आए हैं, लेकिन आज के दौर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल ने हमारी मिट्टी, हमारे पानी और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। ऐसे में जैविक खेती एक वरदान बनकर उभरी है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों और आनुवांशिकी रूप से संशोधित जीवों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बावजूद गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसे प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसलें और स्वस्थ इंसान तैयार करना है। जैविक खेती के क्या महत्व हैं? यह मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखता है, जल प्रदूषण कम करती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। जैविक उत्पादन रसायनों से मुक्त होते हैं जो उन्हें विभिन्न पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाते हैं। जैविक खाद्य पदार्थ खाने से बीमारियां कम होती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैविक खेती से जुड़े कृषि पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, बाजार की संभावनाएं। आज पूरी दुनिया में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जैव उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग रासायनिक मुक्त और पौष्टिक भोजन के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। एक रिपोर्ट रेडियो साथी हरीश बिस जी द्वारा। जैविक खेती के उत्पादों के लिए भारत में एक बढ़ता हुआ और आशाजनक बाजार है। उपभोक्ता स्वास्थ्य लाभों और रासायनिक मुक्त उत्पादों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, जिससे जैविक भोजन की मांग बढ़ रही है। जैविक खेती के उत्पादों को बेचने के लिए कुछ प्रमुख विकल्प और रणनीतियां। ऑनलाइन प्लेटफार्म और सरकारी पहल। जैविक खेती पोर्टल, यह कृषि मंत्रालय द्वारा SMTC के सहयोग से शुरू किया गया एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। किसान इस पर खुद को विक्रेता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और अनाज, दालें, फल और सब्जियां बेच सकते हैं। यह बिचौलियों को खत्म करने में मदद करता है और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। ENAM योजना, यह योजना किसानों को अपनी उपज को देश के किसी भी मंडी में बेचने की सुविधा देती है जहां उन्हें अधिक कीमत मिल सके। यह बिचौलियों को कमीशन देने की बाध्यता को भी समाप्त करता है। जैविक खेती मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं और जैविक खेती से संबंधित जानकारी और वीडियो भी प्रदान करते हैं। ENAM योजना, यह किसानों को अपनी उपज को देश के किसी भी मंडी में बेचने की सुविधा देती है जहां उन्हें अधिक कीमत मिल सके। यह बिचौलियों को कमीशन देने की बाध्यता को भी समाप्त करता है। जैविक खेती मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं और जैविक खेती से संबंधित जानकारी और वीडियो भी प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री और स्थानीय बाजार। किसान बाजार, स्थानीय हाट, इन बाजारों में सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचना एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है। सामुदायिक समर्थित कृषि CSA, किसान सीधे उपभोक्ताओं के साथ एक सदस्यता मॉडल स्थापित कर सकते हैं जहां उपभोक्ता फसल के मौसम की शुरुआत में भुगतान करते हैं और नियमित रूप से जैविक उत्पादों का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। अपने स्वयं के स्टोर आउटलेट, यदि उत्पादन पर्याप्त है तो अपना खुद का स्टोर या आउटलेट खोलना एक विकल्प हो सकता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां जैविक उत्पादों की मांग अधिक है। खुदरा और सुपरमार्केट, बड़े शहरों में सुपरमार्केट और विशेष स्टोर जैविक उत्पादों को बेचते हैं। इन स्टोरों के साथ साझेदारी करना बड़े पैमाने पर उत्पादों को बेचने का एक तरीका हो सकता है।
भारत जैविक उत्पादों के निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी है। अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं। यदि आपके पास प्रमाणित जैविक उत्पाद हैं तो आप निर्यात पर विचार कर सकते हैं। भारत 50 से अधिक देशों में जैविक उत्पादों का निर्यात कर रहा है और सरकार NPOP दिशा निर्देशों में संशोधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करके इसे बढ़ावा दे रही है। मूल्य संवर्धन, कच्चे उत्पादों को बेचने के बजाय आप उन्हें प्रसंस्करण करके अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जैविक अनाज से आटा बनाना, फलों से जैम या जूस बनाना या औषधीय पौधों से अर्क बनाना। विपणन रणनीतियां, जैविक प्रमाणीकरण आवश्यक है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को उत्पादों की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। गुणवत्ता और ताजगी, जैविक उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी पर जोर दें। ब्रांडिंग और पैकेजिंग, आकर्षक ब्रांडिंग और पैकेजिंग आपके उत्पादों को अलग दिखाने में मदद कर सकती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग, अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और सीधे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करें। ग्राहकों का सीधा संपर्क, उपभोक्ताओं के साथ सीधा संबंध बनाने से विश्वास बढ़ता है और दोहराव वाले व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बढ़ती जागरूकता और कृषि व्यवसाय में भारतीय कारपोरेट फर्मों द्वारा बढ़ते निवेश इस वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट वितरण चैनलों में अग्रणी हैं, लेकिन ऑनलाइन श्रेणी ने सबसे अधिक आय उत्पन्न की है। जैविक खेती में लगे किसानों के लिए बाजार में काफी अवसर हैं, बशर्ते वे सही विपणन रणनीतियों और गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान दें। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में जैविक स्टोर, सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैविक उत्पादों की भारी मांग है। स्थानीय पर्यटन, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्थानीय और ताजे जैविक उत्पाद भी पसंद करते हैं। इसके साथ हमारे जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भेजा जा सकता है। जैविक खेती में चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसके समाधान भी मौजूद हैं। जैविक उत्पादों को बेचने के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। सरकार और कृषि विभाग इस प्रक्रिया में किसानों की मदद कर सकते हैं। जैविक खेती अपनाने में शुरुआती लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ बहुत बड़े हैं। किसान समूह बनाकर अपने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें बिचौलियों की भूमिका कम होती है और उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों को जैविक खेती की सही तकनीक और बाजार की जानकारी देना आवश्यक है। सरकार और गैर सरकारी संगठन इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, बता रहे हैं रमेश चंद दानी जी, सुविधा सस्ता से। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि, जैविक खेती को बढ़ाना है। रासायनिक खेती से आज तक जो स्वास्थ्य के ऊपर और जो भूमि, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, आदमी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जाए और किस तरह से हम आने वाले समय में अपने जैविक जो बीज हैं, परंपरागत जो बीज हैं, परंपरागत जो खेती है, उसको कैसे बढ़ा सकते, इस विषय में ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका संचालन किया जा रहा है। इसकी जो गाइडलाइन या इसकी जो क्राइटेरिया थी, वो इस तरह के इसको बनाया गया था कि एक समूह जहां पे कम से कम 20 किसान और अधिक से अधिक 50 किसानों का एक समूह बनाया जाए, जिनके पास 1000 नाली 20 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। तो एक समूह, अगर एक गांव में हम कहते हैं कि 100 किसान हैं और वहां पे भूमि 2000 नाली है, तो उस गांव में दो क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। तो क्लस्टर गठन करने का जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 काश्तकार और मैक्सिमम 50 काश्तकार और कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि या 1000 नाली भूमि होनी चाहिए। और ये जो क्लस्टर गठन किया गए हैं, ये
अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे तो किया गया है उद्यान विभाग की तरफ से। जो कार्यदायी संस्था है वो उद्यान विभाग है और हम लोग सपोर्टिंग एज ए सहयोगी संस्था के रूप में इनके साथ उद्यान विभाग के साथ काम कर रहे हैं। एज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार हम 50 और 60 किसान के ज़्यादा एक क्लस्टर में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उनका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो उस वेबसाइट के अंतर्गत फिर उसकी इतनी ही क्षमता है। उत्तराखंड सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। विभिन्न योजनाएं, सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के मेहनती किसानों से मेरा यही आग्रह है कि वे जैविक खेती को अपनाएं। यह न केवल आपकी भूमि को स्वस्थ रखेगी बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग आपके लिए नए रास्ते खोल रही है। आज नहीं तो कल हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपको जैविक खेती के महत्व और इसकी बाजार संभावनाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच हमारी श्रृंखला के अंतर्गत हमने विभिन्न सकारात्मक विषयों, पहलुओं और अनुभवों के साथ इन प्रभावों से निपटने वाले किसानों के प्रयासों को आपके सामने रखा, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सकारात्मक प्रयासों में और तेजी ला सकें। हमें उम्मीद है कुमाऊं वाणी की इस श्रृंखला से आपको नए पहलुओं को सोचने, समझने और अपने प्रयासों में बदलाव लाने में यह श्रृंखला पसंद आई होगी। कुमाऊं वाणी की इस पहल के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र एक्वाल को दीजिएगा इजाजत। जल्द समसामयिक विषयों की सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।